हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी केसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है। मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे वो अपना है कोनिक सेक्शन फ्रॉम एग्जाम्पल क्लास 11। ठीक है। तो जैसे कि मैं लास्ट कोनिक सेक्शन में लास्ट लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 13 के शॉर्ट आंसर टाइप में तक हमने बनाया था। ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप में हम 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और हमें जो करना है, हमें 14 क्वेश्चन में करना है। तो बेसिकली अभी हम कर क्या रहे हैं कि हम क्वेश्चन तो बना ही रहे। ठीक है। क्वेश्चन बनाना हमारा फंडामेंटल टास्क है। बट हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। लाइक क्वेश्चन ऑफ 14 तुम देखो। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है। तो वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है। तुम्हें गिवन क्या क्या है, तुम्हारा को गिवन क्या है, एसेंट्रिसिटी गिवन है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है तुम्हारा, 2b² बाई है। ठीक है। मीन्स याद करना होगा तुम्हें। ठीक है। तो तुम्हारे को एस मुंह पे रट्टी होनी चाहिए सब चीज। एसेंट्रिसिटी तुम्हारा 2b² वही होगा। लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारे एलिप्स में क्या होता है, 4a के बराबर होता है। ठीक है। तो तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है और सेंटर गिवन है। ठीक है। सेंटर तुम्हें गिवन है, वो है 0,0। ठीक है। तो तुम्हारा मतलब 30% वर्क तो हो गया। ठीक है। y² माइनस 4x वाला काम हो गया तुमको। सॉरी, ये तो पैराबोला होता है। x² बाई x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। हमें ए और बी निकालना है। ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन, हाँ, तो हमें ए और बी निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हारे को एसेंट्रिसिटी दी हुई है 2/3। ठीक है। ओके। सॉरी, एसेंट्रिसिटी 2a² बाई बी नहीं होगा। एसेंट्रिसिटी होता है b² इक्वल टू a², 1 माइनस e²। और और एलिप्स थोड़ा सा मतलब न्यूज हो गया था। लेटेस्ट सेक्शन तुम्हारा 4a के बराबर होगा। तो 4a से तुम क्या निकाल सकते हो, 4a से तुम निकाल सकते हो, तुम ए की वैल्यू निकाल सकते हो इसमें से। ए की वैल्यू तुम्हारे 5/4 आ रही है। अब जो तुम एसेंट्रिसिटी वाला इक्वेशन जो मैंने बताया, अगर उसे तुम पुट करोगे, लाइक अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया हुआ है मैंने। क्वेश्चन ऑफ 14 में आ रहा है, देखो। तो यहाँ पे हमें x² प्लस y², यहाँ पे देखो एसेंट्रिसिटी तो मैंने सही बोला, 2b² यही होता है। ठीक है। सॉरी, लेटेस्ट सेक्टर 2b² ये होता है। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी तुम्हारा 2/3 है। और तुम्हारे को 2b² बाई ए की वैल्यू पता है। ठीक है। तो वो होता है 5। ठीक है। 2b² बाई ए तुम्हारा 5 के बराबर है। तो यहाँ से तुम्हारे को b² की वैल्यू क्या आ रही है, 5a/2। ठीक है। तुम्हारी b² की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5a/2। अब इट्स पॉसिबल आई कैन एनोटेट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, एनोटेट के पास देखना पड़ेगा। Let me see if I can annotate what we are. So, okay. तो इधर हम आ जाते हैं, इसमें शेयर कर लेते हैं। एक सेकंड में ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए। तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारे को पूछा जा रहा है एसेंट्रिसिटी। तुम्हारे पास लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारे को दिया हुआ है। हमारा लेटेस्ट रेक्टम अपना है 5 यूनिट्स, और तुम्हारा एसेंट्रिसिटी है 2/3 यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम में तुम्हारे को क्या होता है, 2b² बाई ए इन केस ऑफ एलिप्स। ठीक है। तो तुम यहाँ से b² की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी तुम्हारी होगी 5a/2 के बराबर। ठीक है। और एसेंट्रिसिटी का इक्वेशन तुम जल्दी जानते हो, b² a²। और एलिप्स में 1 माइनस e² होता है। ठीक है। और वहीं अगर हाइपर बोला होगा तो e² - 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ से तुम b² की वैल्यू यहाँ पे डालो। तो तुम्हारा 5a/2 इक्वल्स टू a²। और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू तुमको e की वैल्यू दी हो ना, दैट इज 1 - 4/9। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से तुम्हारे को ए की वैल्यू तुम्हारी 9/2 आती है। ठीक है। और अगर इस 9/2 को तुम बी की जगह b² में पुट करोगे तो तुम्हारा आएगा 45/2। ठीक है। 45/4। और ये स्क्वायर तुम्हारा हो गया, a² तुम्हारा हो गया 81/4। ठीक है। तो ये हम इक्वेशन में डालेंगे, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में हम डाल रहे हैं। तो हमारा जो एल्स का इक्वेशन आ रहा है वो आएगा 4x² प्लस 4/81। हाँ, 4x² बाई 81 प्लस 4y² बाई 45 इक्वल टू 1। ठीक है। ठीक है। तो हमने हमने यहाँ पे क्या देखा, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और कैसे उसको
मतलब एक बार में सॉल्व करने की एबिलिटी रखना, ठीक है। तो अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्टरीज ऑफ द एलिप्स, ठीक है। डायरेक्टरीज क्या होता है अपना? डायरेक्टरीज जैसे हमारा जो एलिप्स है, एलिप्स में हमारी ई लेस देन वन होती है। हाँ, ई लेस देन वन होती है। तो जो अपना डायरेक्टर्स का होता है वो अपना बाहर लाई करता है एलिप्स के, एलिप्स के बाहर, ठीक है। और डायरेक्टर्स का जो इक्वेशन होता है, डायरेक्टर्स का इक्वेशन होता है तुम्हारा ए बाई ई, ठीक है। और हमारे को डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्टर्स पूछा जाता है, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा 2a बाई ई, ठीक है। और तुम्हारे को इसमें निकालने का, तुम्हारी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इक्वेशन देखो तो ए की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 36, दैट इज 6, ठीक है। सेकेंडली तुमको दिखाना है तुम्हारे ये क्या बोलते हैं हमारे ई की वैल्यू, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ई, ठीक है। हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को गिवन है 20 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 36, वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 4 5 20, 4 9 36, तो 5/9 इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर अपना आ जाएगा 4/9, ठीक है। ये इधर जाकर माइनस होगा, तो ई अपना आ रहा है +-2/3, ठीक है। तो ये अपना +-2/3 आ रहा है। तो इसमें हम अगर पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, +-3। और क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना तो 3 ये कंसिडर करेंगे। ए की वैल्यू हमारी यहाँ था ये 6, तो हमारी डिस्टेंस आएगी दोनों के बीच में 18, ठीक है। तो इस अप्रोच को आप फॉरवर्ड मतलब अच्छे से यूज करो, आप बहुत इजी को हमारा आंसर भी अपना 18 आया, ठीक है। कुछ नहीं है, कोनिक सेक्शन में मोस्टली आपको फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। फॉर्मूला तो अगर अच्छे से अप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे को बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। कोनिक सेक्शन हार्ड नहीं है। मतलब कोनिक सेक्शन आपको टाइम लेता है, आपकी टाइम अंदर से खींचेगा, आपकी पेशेंस को खींचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है। और उसमें हमें बता रहा है फोकल डिस्टेंस अपने को गिवन है 4। तो हमारे को जो फोकल डिस्टेंस का ऊपर में फॉर्मूला जैसे मैंने दिखाया था, एक्चुअली इधर से देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन से। तो हमारे को फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कहता फोकल डिस्टेंस जो होता है वो होता है अपना x1 मतलब x+2, ठीक है। लाइक जो भी मतलब सॉरी x+a, ये अपना अपना फोकल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हमें क्या क्या पता है, हम जानते हैं पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारी जो ए की वैल्यू आ रही है वो अपनी 2 आ रही है, ठीक है। ए की वैल्यू 2 आ रही है। इस क्वेश्चन को तुम समझो, मतलब समझो क्या पूछना जा रहा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, कोऑर्डिनेट्स निकालना, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट ऑफ द पैराबोला जिसका फोकस से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, ठीक है। तो हमारे को जैसा पता है कि फोकल डिस्टेंस हमारा x1 + a होता है, ठीक है। x1 क्या है हमारा, x1 वो पॉइंट, ठीक है। जिसको मैं बता रहा हूँ x1 वो अपना पॉइंट है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी, x+2 की जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 4, दैट इज x+2 अगर हम खोलें तो या तो +-4 होगा, ठीक है। तो पहले केस में अगर x की वैल्यू हमारे देखें तो हमारा अगर +4 आए तो हमारी x की वैल्यू 2 आएगी, और सेकंड केस में हमारी x की वैल्यू -x आएगी, ठीक है। तो हम माइनस इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाई स्क्वायर से 4x, ठीक है। और इसका जो फोकल डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना, मतलब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं ले सकते। तो हम यहाँ से निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई स्क्वायर इक्वल 8x, 8 × 2 16, तो वाई का आ रहा है +-4, ठीक है। वाई अपना +-4 आ रहा है, तो अपना जो पॉइंट्स है मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो आएगा क्या, 2,4 एंड 2,-4, ठीक है। काफी इजी है, तुम यहाँ पे सॉल्यूशंस देख सकते हो एज लाइक गिवन है, ठीक है। मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ एक्चुअली सब बना के रखी हुई है मैंने, बट फिर भी ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y² = 4x, ठीक है। हमें बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला,
अपने को कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, उसकी जो वर्टेक्स है लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, अ पॉइंट ऑन पैराबोला विद द लाइन सेगमेंट एन एंगल थीटा टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, ये बोल रहे हैं कि कोई एंगल है उसमें की थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे हम ना क्योंकि हमें एंगल्स की करनी है तो हम स्लोप फॉर्म से जाते हैं। तो हमारे को क्या है, यही गिवन है, ठीक है। ये पैराबोला पे पॉइंट है, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स से पास कर रही हो ये, तो हमें लाइन सेगमेंट का इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो जब हम यहाँ का स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या होता है, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होगा, वो हमारा क्या होगा, ए टी, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म से निकालते हैं। स्लोप फॉर्म हमारा क्या था, स्लोप फॉर्म अगर हम यहाँ पे ऊपर वापस जाके देखते हैं, लेकिन सर ठीक है, जहाँ पे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं तो हमें ये पैराबोला है 80 स्क्वायर और 280 है, ठीक है। तो भी रैंडम पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो अपना क्या 80 स्क्वायर बाई 280, वर्टेक्स हमेशा थोड़ा सा करता हूँ, आप तो सही कर देंगे। हाँ तो देख लो, ये मतलब पॉइंट हमारा कोई x1 y1 है, तो हम जो अगर इस पॉइंट को अगर ए मान रहे हैं और इस पॉइंट को बी मान रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी हमारा क्या होगा, जो हमारा स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ, x1 y1 है ना, तो y1 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए का कोऑर्डिनेट अगर ऐसे देखोगे तो तुम्हारा होगा y, हमें यहाँ पे कुछ और वैल्यूज गिवन होगा, क्वेश्चन तो देखने देगा। हाँ 70 थीटा तो नहीं है, और फिर y स्क्वायर से 4 है एंड टू द x एक्सिस, गॉट इट। तो हम जैसे जानते हैं अपना जो थीटा होगा, पहले वो tan थीटा इसका निकालो, tan थीटा y1/x है, ठीक है। और हमारा जो क्या होता है ना स्लोप, ये tan थीटा दैट इज y1/x1, ठीक है। ये अपना कोई मतलब रैंडम पॉइंट्स है x1 y1, ठीक है। इसको अगर तुम राइट एंगल बना के देख रहे हो, ठीक है, तो अपना यहाँ पे ये y1 डिस्टेंस होगा, ये x1 डिस्टेंस, तो अपना स्लोप ये होगा, ठीक है। कंसिडरिंग कि अपना जो एक्सिस है वो ऐसे, तो ठीक है, तो अपने यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आया y1/x1। अब हम ध्यान से देख सकते हैं y1 जो होता है, इस y1 का जो होल स्क्वायर है वो 4a x1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, और y1 की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x1 और होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 ठीक है। एक एक्शन से इसका एक गया, ठीक है। हमारा x1 आ रहा है फाइनली, वो आ रहा है 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें y1 पता है और हमारे को मतलब x1 आ रहा है, ठीक है। तो ओपी का हम क्या यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ओपी को, यहाँ पे ओपी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। y1 का वैल्यू पर हम यहाँ पे ओपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y1 x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 थीटा, ओके। एंड तो y1 में x1 की अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 और 4a into 4a एम्पायर थीटा दैट इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब ये तो y1 आ गया यहाँ पे, ये अपनी y1 की वैल्यू, तो यहाँ पे भी तुम्हारा स्लोप आएगा दैट इज tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू y1/x1 दैट इज 4a tan थीटा बाय 4a tan स्क्वायर थीटा दैट इज 4a tan स्क्वायर थीटा होगा, ये एक्सरसाइज में ना, सॉरी 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 आई मेड इट 4 थीटा,
लाइक अपना जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ओपी की हमें स्लोप निकालनी है, तो स्लोप हमारी tan थीटा वाई वन बाई एक्स वन है, ठीक है। तो वाई वन की जो तुम्हारी यहाँ वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 a, और ये जो tan स्क्वायर थीटा है दैट विल बिकम ओके, हम यहाँ पे वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते हैं 4a बाई tan थीटा बाई एक्स वन की वैल्यू हमारे पास है ए tan स्क्वायर थीटा। वेट में टाइम सम मिस्टेक, इस क्वेश्चन को बाद में तो करते हैं, ठीक है। maybe I'm doing some mistake here. I will refer it back. Okay. क्वेश्चन 18 में चलता है। क्वेश्चन 18 है, इफ द पॉइंट 0,4 एंड 0,2 आर रिस्पेक्टिवली द वर्टेक्स इन द फोकस ऑफ पैराबोला, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हमारे को वर्टेक्स ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला गिवन है, हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, वर्टेक्स गिवन है, और हमारे पास फोकस जो है वो गिवन है, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारे को क्या गिवन है 0,4, और हमारे को फोकस गिवन है 0,2। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो अपना क्या होता है, वर्टेक्स हमारा क्या होता है, वर्टेक्स हमारा होता है, वर्टेक्स हमारा ये होता है, लाइक तुम यहाँ पे देखो, वर्टेक्स और फोकस गिवन है, तो वर्टेक्स जो अपना क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स वो अपना जो अपना सेंटर होता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और फोकस, वर्टेक्स और फोकस बोथ लाइज एट इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इन इक्वी डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है, जो अपनी इक्वी डिस्टेंस होती है तो उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हमारी इसकी वैल्यू हमारी एक के बराबर होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से देखो, अगर इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फोकस है वो मतलब जब हम फोकस है 0,2 पे लाई कर रहे हैं, ये 0,4 पे लाई करे, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो 0,6 पे लाई करे, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स हमारी 0,6 पे लाई कर रही है, ठीक है। तो कंसिडरिंग दिस, सॉरी, यहाँ से सब, ठीक है। कंसिडरिंग दिस, यहाँ से कोई ऐसे वैल्यू है, तुम्हारे पास एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट लाई कर रही है, तुम्हारा वो फोकस है, यहाँ पे फिर तुम एच कॉमा के मान के, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है हमेशा, नहीं बराबर, हाँ बराबर होती है, ठीक है। पी एस इक्वल टू पी एम, ठीक है। इस चीज को हम यूज करेंगे। अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे y इक्वल टू 6, पॉइंट अपने को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। एच कॉमा के मतलब y-6, ठीक है। तो इसको यूज करोगे तो तुम्हारे पास जो आएगी 0 प्लस k-6 का मॉड √1, ठीक है। 0 + 1 तो 1 + 0 इक्वल्स टू अपना क्या होगा, h-0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो आता है h² बाई k 8k इक्वल्स टू 32, ठीक है। h² + 8k इक्वल्स टू 32, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से, रिप्लेसिंग h/s एंड k/y, ठीक है। h को हम x से रिप्लेस करें और k को y से रिप्लेस करें, तो हमारा आ जाएगा x² + 8y इक्वल्स टू 32। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x² इक्वल्स टू -8 कॉमन लिया y -4, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इक्वल टू mx + 1 इज tangent टू द पैराबोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे अपनी पैराबोला है तो y² इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो ये एक पैराबोला होगी जिसमें हमारी a की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि अगर तुम y² इक्वल्स टू 4x को कंपेयर करोगे y² इक्वल्स टू 4x से, a की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई यहाँ पे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो मिल रही है वो 1 है। अब इसमें कोई टैंजेंट लाइन है y, सॉरी, यहाँ पे से मान y इक्वल टू mx + 1, ये अपनी लाइन है टैंजेंट y इक्वल टू mx + 1,
इस पॉइंट के लिए ये लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मान लो अगर तुम्हारा कोई पॉइंट है एच कॉमा के, ठीक है। अम, ठीक है, तुम्हारी लाइन पॉइंट होगा तो एच कॉमा के, तो वो पॉइंट एच कॉमा के जो है ना, दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा दोनों को, ठीक है। लाइक यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कैसे करना है। तो क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में इस लाइन को डाल दिया, mx+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है m² x² + 1 + 2m x इक्वल टू 4x, ठीक है। m² x² +2m - 4 इंटू x+1, ठीक है। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे हमारा जो लाइन वो टच करता है, ठीक है, पैराबोला को। तो ये इक्वेशन के ना इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वेशन शुड हैव इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट कब होता है? जब हमारा डी जीरो होता है। डी जीरो कब होता है? b² - 4ac जब इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो b² - 4ac इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मतलब जो अपना क्या होता है, 2m - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स m² इंटू c² जो कि 1, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं 4m² +16 -16m इक्वल टू 4m²। यहाँ पे m की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमारी m की वैल्यू 1 आती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आगे आंसर आ गया m इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज 16, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है हाइपरबोला में, उसको हम लोग बोलते हैं 2 ठीक है। यहाँ पे हमें एसेंट्रिसिटी शायद लेट्स जस्ट चेक कि हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंस कितना होता है। वन आई विल वेरीफाई एंड देन आई विल गिव। तो फोकाई का लेंथ प्लस माइनस है, तो ओके इस 2e, ठीक है, हाइपरबोला के लिए 2a × e। तो हाँ, we will do that to be। तो हमें क्या है कि हमें गिवन है कि डिस्टेंस हमें दोनों के बीच में गिवन है, दैट इज 16 मिनट्स, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी हमें गिवन है, वो है √2। तो 2ae × √2 = 16। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 8, और ये हो जाएगा हमारा 4√2 के बराबर, ठीक है। ये अपना 4√2 है, ठीक है। तो हमें एसेंट्रिसिटी पता है। तो हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी क्या होता है? b² = e², ठीक है। तो तुम्हारे को b² निकालना है, तो b² हो गया 4√2, मतलब कितना हो गया? 16 × 2 32, 32 इंटू e² - 1, दैट इज 2 - 1, दैट इज 1। तो b का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा? b का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 4√2। तुम्हारा यहाँ से इक्वल टू बी आ रहा है, तो मतलब हमारा जो इक्वेशन रहेगा x² / 4√2 माइनस y² / और 3 4, ठीक है। मैं तो इसका होल स्क्वायर, सॉरी, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर सकते, ठीक है। इट वॉज एन इजी क्वेश्चन एंड इजी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लाइक मैंने क्या बताया कि हाइपरबोला की क्वेश्चन काफी आसान है इसमें। लाइक एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफी हार्ड आएगा, ठीक है। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 को नीचे जाके डिवाइड कर दो तो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए है इसमें वो आ रहा है 2 और बी हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारा y² - 6² है, तो फिर ठीक है। तो हमें यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो एसेंट्रिसिटी हमारी क्या होती है? b² = a², e² - 1, ठीक है। तो b² हमें पता है, a² हमें पता है, दैट इज b² हमारी आ जाएगी y² / b² होती है। तो आई गेस मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा रहता।
हाँ, आई गेस नहीं, मैंने सही आंसर लिखा था। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है। अपनी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू अपनी यहाँ पे थ्री। हाँ, ए की वैल्यू थ्री। ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू टू है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सही तो सही लिखा था एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू में नाइन है, बी स्क्वायर की वैल्यू फोर है, ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, नाइन बाई फोर माइनस वन। तो नाइन बाई फोर प्लस वन इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ई। अपना वैल्यू ई का वैल्यू अपना होगा रूट थर्टीन बाई। ठीक है। काफी मतलब कि ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, हार्ड नहीं होते, फंस जाते हैं तो उसमें। लाइक मैं अभी थोड़ा सा फंसा था बट इट्स ओके। फाइंड द इक्वेशन विद इक्वेशन हैव विद एसेंट्रिसिटी 3/2। यहाँ पे अपनी एसेंट्रिसिटी 3/2 गिवन है। ठीक है। फोकाई अपना जो है फोकाई, वो अपने को गिवन है +-2, 0। ठीक है। हाँ, तो फोकाई अपने को गिवन है +-2, 0। ठीक है। तो फोकाई अपना क्या होता है? फोकाई होता है ए ई। ठीक है। तो प्लस माइनस ए ई इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। मतलब तुम्हारी जो ए की वैल्यू है ना, अगर हम यहाँ टू पॉजिटिव कंसिडर करें तो इंटू थ्री, फोर थ्री, ए की वैल्यू तुम्हारी 4/3 आ रही है। और तुम जैसे ना बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन प्लस वन माई बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ पे वापस तुम पुट करो। ठीक है। 4/3 का होल स्क्वायर, और तुम्हारे ई की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर है तुम्हारा 3/9/4। दैट विल बी 5/4। ओके। सो फोर फोर पर हो जाएंगे मतलब। हाँ नहीं, फोर कट हो जाएंगे, एक फोर ही कट होगा ना। तो इट्स बेसिकली बेसिकली ऐसा होगा, देखो तुम्हारी एक की वैल्यू 4/3 आ रही है और 20 पर ये करोगे तो तुम्हारी यहाँ से आ जाएगी। मैंने बोला एक फोर कट होगा तो मतलब आ जाएगा फोर, दैट इज 20/9। ठीक है। 20/9। तो तुम्हारी एक की वैल्यू आ रही है 16/9। ठीक है। तो तुम्हारी जो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 1/9। ठीक है। इट वॉज इजी क्वेश्चन दो। ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लाइक हमारा शॉर्ट आंसर टाइप हो गया अभी कंप्लीट, एंड वी हैव एन हाफ एन आवर टाइम लेफ्ट। सो वी विल ट्राई टू डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना क्या है? लेट मी ओपन द सॉल्यूशन। ओके। तो आप कोई मतलब आपको कैसे समझ में आ जाए? हाँ, ओके 33। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है। लाइन x+3y = 0 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² + 6x + 2y = 0। यहाँ से हमारी जो सेंटर आ रही है वो -3 - 1 आ रही है। ठीक है। -3 - 1, एक्स की वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू -1 का इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप तुम डाल के देखो, मेरे को तो नहीं लग रहा सेटिस्फाई कर रही है। तो आई गेस यहाँ पे पहले ही देखो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सेंटर में सेटिस्फाई नहीं कर रही। मैंने जैसा बोला। ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -7 टू द सर्कल इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें हिंट दिया, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके। सेंटर एंड द गिवन पॉइंट एंड द रेडियस। ओके, तो शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके। तो जो अपना शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, तो ये पॉइंट से डायरेक्टली हो। ठीक है। पॉइंट से सेंटर की डायरेक्टली जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो तुम अगर इससे निकालोगे तो पहले तुम्हारे सेंटर की जो सेंटर कहाँ है तुम्हारा लाई कर रहा है 7,5 पे। 7,5 से तुम अगर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। तो देखो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या आ रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली कि तुम्हारी जो सेंटर है वो 7,5 है। रेडियस अगर तुम निकाल रहे हो तो तुम्हारी 49 + 25 + 151 होगी। दैट इज तुम्हारा 15 का अराउंड होगा। ठीक है। 22, 25 होता है समय। तो 225 के अराउंड, तो 15 तुम्हारा रेडियस आ रहा है। तो तुम यहाँ से फिर
क्या करना है तुम्हारे को, अप्रोच देखो, 7,5 और 2,-7 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो तुम्हारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 15 - 13, दैट इज इक्वल टू 15, जो कि तुम्हारा गलत है, मतलब क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तो तुम्हारा ये ट्रू है, मतलब ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स होगा, 34 ही फॉल्स है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। लाइन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू वाई इज अ tangent to the circle x square plus y square equals to e square. Then the points L, N lies on the circle. ठीक है। तो क्या है कि तुम्हारे को एल एक्स प्लस एम वाई दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम वाई है, जो कि 1 के बराबर है। तो ये टैंजेंट है जो सर्कल पे लाई करता है, मतलब पास कर रहा है। और इसका तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्मूला है। तो हमें क्या बोला है कि यूज द डिस्टेंस ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द गिवन लाइन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तुम्हारा सेंटर 0,0 है। ठीक है। तो उससे तुम अगर लाइन में इक्वेशन पे डालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/√(L²+M²) इक्वल्स टू, तुम्हारा जो रेडियस है वो रेडियस तुम्हारा e के बराबर है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ से तुम L²+M² तो तुम ऐसे लिख दो 1 बाई, जो तुम्हारी L²+M² जो हो जाएगा वो 1/e² के बराबर आएगा। ठीक है। जो कि तुम्हारे को यहाँ पे एक दिक्कत हम बताते हैं, लाइक यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। और L²+M² 1/e²। ठीक है। तो तो हमें यहाँ पे ये बताना कि द पॉइंट 1, M लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है। L, M, सॉरी। तो ये भी तुम्हारे एक सर्कल का इक्वेशन आया। ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन आया, L²+M² इक्वल टू 1/e²। हाँ, तो जो ये अपना पॉइंट L, M है ना, तो इससे हमें प्रूव आ रहा है कि लाइज ऑन सम सर्कल, लाइज ऑन सम सर्कल, नॉट सेम, बट लाइज ऑन सम सर्कल। ठीक है। ये अपना इंपॉर्टेंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो ये अपना 35 नंबर ट्रू हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। द पॉइंट 1, 2 लाइज ऑन इनसाइड द सर्कल x² + y² - 2x + 6y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो कोई पॉइंट किसी सर्कल के अंदर लाई करता है, उसके लिए सबसे पहले उस पॉइंट को हम लोग इक्वेशन में डालते हैं। अगर इक्वेशन में डालने के बाद अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो उसके साइड में रहता है, इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसके ऊपर है। ठीक है, मतलब ऑन दैट सर्कल। और एज ग्रेटर देन 0 है तो मतलब बाहर है, तो बाहर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें 1, 2 डाल के देखो, तो 1 + 1 +5 का स्क्वायर 4 -2 × 1 +6 × 2 इक्वल्स टू 12 +1 20। मतलब नहीं, 5, 12, 17, 18 16। तो तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, बाहर लाई करता था, फॉल्स है। लेट मी सी, सॉल्यूशन फॉल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। द लाइन एल एफ प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 विल टच पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ एल एन इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है। ठीक है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है। विल टच पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को टच करेगा इफ एल एन इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और तुम्हारी जो लाइन है वो टच कर रही है पैराबोला को, मींस टेंजेंट। तो ये लाइन जो है ना, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। आ, ये तुम एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अब क्या करोगे तुम देखो। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे पहली अप्रोच जो ले सकते हैं, मीन्स एज एज अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम देखो फर्स्ट अप्रोच तुम क्या कर सकते हो, सॉल्विंग द लाइन एंड द पैराबोला फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो जो कि है कि तुम इसमें इस लाइन की वैल्यू डालो। ठीक है। जब तुम डालोगे तो पहले -Lx -n/m। ठीक है, ये तुम्हारा जाएगा। तो वहां पे जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा,
एल एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो तुम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे को आएगा अच्छा एक्चुअली इसको वाई के टर्म में किया है ना मैंने, कोई बात नहीं। तो हम वाई के टर्म में लिख लेते हैं। तो वाई के टर्म में अगर हम लिख रहे हैं अगर इक्वेशन को, एक्स इक्वल्स टू माइनस एम वाई माइनस एन बाई एल। ठीक है, तो इसमें हम इक्वेशन को डालते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस एम वाई माइनस एन बाई एल, एल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a m y। ये इफेक्टिव है। पूरे इक्वेशन को 1/4a से डिवाइड किया और L/4a y स्क्वायर, फिर उससे अगर माइनस एम, ठीक है, तो तुम प्लस एम वाई प्लस एन कर लो। तो तुम्हारा ये मोटा सीधा सीधा मोटा ऐसे मतलब आंसर इक्वेशन तुम्हारा ये आ रहा है। ठीक है। तो फिर अब क्या है कि यहाँ पे जो ना क्या है कि ये एक हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो ये जो टच कर रही है ना, तो तुम्हारी यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट जीरो आने का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो तुम अपने कांस्टेंट को इक्वेट करोगे तो मतलब क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 4, एल की वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू क्या है हमारी, L/4 है, और सी की वैल्यू हमारी एन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4ln, ठीक है, बाई 4c। तो हमारा फिर यहाँ से 4 4 कटेगा। ठीक है, 4 4 कटेगा और क्या होगा, यहाँ से 4 कटेगा तो हमारे यहाँ से आएगा ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन एल। ठीक है, ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन एल। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन पे। 38th क्वेश्चन है, इफ पी इज अ पॉइंट ऑफ द एलिप्स। ठीक है, पी तुम्हारा एक पॉइंट है एलिप्स पे। तुम्हारा एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। और तुम्हारा एस और एस डैश तुम्हारा को दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे को एस और एस डैश दिया हुआ है, देन पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 8। तो ये तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है तुम्हारी। तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 4a। ठीक है, 4a नहीं हुआ 2a। हाँ 2a। तो ये तुम्हारी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है, लिखते फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। ये इसको अगर देखें तो हमारी जो एक ही वाली इक्वेशन आती है वो हमारी 4 है। ठीक है, एक ही वाली 4 है, तो पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू 8। और ये हमारे को गिवन है तो ये तो ट्रू हो गया। चलो ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 सही है। तो बाद देख लो तुम लोग भी, सॉल्यूशन देख लो। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई करो जो पी एस पी एस डैश इक्वल्स फेयर द मेजर है। ओके सॉरी, ये गलती कर दी मैंने। जो तुम्हारे यहाँ पे मेजर एक्सिस है वो तुम्हारी 25 है, तो मतलब ए की वैल्यू तुम्हारी 5। ठीक है, और पी एस डैश तुम्हारी आ रही है 10। ठीक है, तो इट्स फॉल्स एक्चुअली। थैंक्स फॉर, मैं सॉल्यूशन मैंने देख लिया। तो ये तुम्हारी फॉल्स है। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, हो जाती है थोड़ी थोड़ी। 39 क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 39 अपनी है, 2x+3y है ना, क्वेश्चन 12। ये तुम्हारी एलिप्स को टच कर रही है, ये तुम्हारी एलिप्स है। ठीक है, एट पॉइंट 3,2, 3,2। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि ये ट्रू है कि नहीं। ठीक है, पहले तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। ठीक है, तुम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो तुम इसमें इसकी वैल्यू डाल दो। तो तुम इसमें इसकी वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे को क्या होगा, 12 - 3y/। ठीक है, तो ये तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में, ठीक है, इस वैल्यू को पुट, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करो। ठीक है, और फिर उसमें इस वैल्यूज को पुट करो। अगर वो आती है तुम्हारी सही, तो वो तो तुम्हें लॉन्ग अप्रोच चाहिए। शॉर्ट अप्रोच देखो, शॉर्ट अप्रोच क्या है कि तुम इसमें वैल्यू तो डाल दो। ठीक है, तुम्हारी y माइनस
टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और तुम्हारे यहाँ से वाई इक्वल टू 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तुम वाई माइनस टू इक्वल टू, मतलब तुम्हारी यहाँ से ये वैल्यू आ रही है, तो वही वापस क्या बोलते हैं, तुम इसको मतलब इसको सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, तो एक चीज तो यहाँ पे वो सही हो गई। और फिर ये लाइन की क्वेश्चन है, वापस तुम डालो तो तुम्हारी 3 आ रही है, तो ये 3,2 तुम्हारी सही होगी। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट अप्रोच है। 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। 40th क्वेश्चन है, लोकस द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 9 √3 x - 4 बाई 4 √3 k इक्वल टू 0 एंड √3 kx plus ky minus 4 √3 equal to 0 for different value k is the hyperbola whose eccentricity is 2। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइपरबोला का जो क्या है, ये अपना जो एक लाइन है, ठीक है, दोनों लाइंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज के हाइपरबोला देते हैं। तो हमारे को क्या बोला ना, एलिमिनेट के बिटवीन द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो के की वैल्यू हम एलिमिनेट करनी है। तो तुम पहले इक्वेशन में देखो, तो हमारे को जो के की वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट में दी गई है, ठीक है। और सेकंड में हमें के की वैल्यू जो है वो मल्टीपल्स ऑफ एक्स एंड वाई दिए हुए हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ की के की वैल्यू यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा के √3 x प्लस वाई इक्वल टू 4 √3। ठीक है, तो के की वैल्यू 4 √3 बाई √3 x प्लस वाई, और इसको उस इक्वेशन में डाल दें, और अगर उस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, √3 x प्लस वाई और ये x - 5, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आता है, ठीक है। सो इट्स ट्रू एक्चुअली, ठीक है। और उसके फिर हम वहां से एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन आएगा वो बेसिकली ये आएगा 3x² - y² इक्वल टू 48, ठीक है। तुम्हारी एक क्वेश्चन आती ये क्वेश्चन आती है 16, और यहाँ पे y² 48 होगा, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ b² की वैल्यू तुम्हारी 48 आ रही है, और तुम्हारी यहाँ पे a² की वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, यहाँ पे मतलब 1 + b² / a², 48/16 दैट इज इक्वल टू 3, एंड इट इज इक्वल टू 4। तो एसेंट्रिसिटी तुम्हारी 2 आई यहाँ से, ठीक है। अब चलो मैं फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में तुम देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर -3, 4। The equation of circle having 3, -4 as a center and touching the line 5x plus 12y minus 2 equals to 0। तो तुम्हारे पास सेंटर गिवन है, ठीक है, डी गिवन है, सेंटर, सर्कल का सेंटर तुम्हें तो गिवन है, ठीक है, और ये तुम्हारी टेंजेंट है लाइन। तो तुम यहाँ से डिस्टेंस प्रॉपर्टी लगा के, तुम यहाँ से डिस्टेंस प्रॉपर्टी लगा लो, तो नीचे तो 13 आएगा, ठीक है, और डिस्टेंस प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो 15 -4 12 48 -48 -4 हो जाएगा, ठीक है। that is equal to 45, ठीक है। That's that is 45/13, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्टेंस 45/13 आ रहा है। तो अभी हमारा इसमें रेडियस अपना आ गया, फिर रेडियस आ गया तो सेंटर आ गया, तो तुम इससे दोनों का यूज करके ना आराम से, हाँ देखो, मैंने जैसे बोला इसको यूज करो, 45/13 आ रहा है तुम्हारा, x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y - y+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारी क्वेश्चन ऑफ 42 में द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल whose sides are the line y इक्वल टू x प्लस 2 एंड 3y इक्वल टू 4x। तो क्या हो कि हमारा जो ये ट्रायंगल है ना, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल whose sides are ये, तो सबसे पहले जो अप्रोच हमारी ये है कि हमें इन तीनों से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। फिर उससे हमें सर्कम सेंटर निकालना, और क्योंकि ये सर्कल पे लाइक करती है, तो सारी इसकी जो भी सर्कम सेंटर्स, वेट आई वांट टू शो यू हुआ हाउ, ठीक है, इन तीनों का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो,
जब तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे 0,0, 4,6 और 6,8, ठीक है, तो मतलब ऐसा होगा कुछ। ठीक है। तो क्या करेंगे ना हम लोग इसमें ना, सारे वैल्यूज वन बाय वन पुट करेंगे, और सारे वैल्यूज ना, मतलब जो सर्कल का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2cx 2cy प्लस, मतलब 2fy प्लस c इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में 0,0, 6,8 और 4,6 को, जो कि हमारे इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सर्कल सेंटर नहीं निकालना, सर्कल सेंटर निकालने में थोड़ा सा मेहनत है, मतलब पर तुम डायरेक्टली उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, और तुम इससे, तुम अगर सॉल्व करो, मतलब इसमें सारे वैल्यूज डाल दो, और तुम एक बार रैंडमली सॉल्व, मतलब सॉल्व करके देखो, तो तुम्हारे को जी और एफ की वैल्यू पता चल जाए। जी और एफ की वैल्यू जैसे ही पता चले, ठीक है, तो तुम इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। जी एफ सी, मतलब जी और एफ और सी की वैल्यू पता चलते ही इस इक्वेशन में पुट कर देना, और तुम्हारी वो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास आए, तो अब आ रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एलिस इज डिस्क्राइब्ड एन एंडलेस स्ट्रिंग विथ पास ओवर टू पिन्स, ठीक है। If the axis has 6 centimeter and 4 centimeter, the length of the string and the distance between the pins are. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपना, जो मेजर एक्सिस है उसके डबल होगा, दैट इज 2a, दैट इज, मतलब ये तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2a के बराबर है। ठीक है, 2a हमें गिवन है 6 और 2be इक्वल्स टू 4। हाँ हाँ, तो द एक्सिस है 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इक्विवेलेंस, चेक। तो मतलब एक्सिस हमारा 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मतलब जो भी हमारा ए की वैल्यू है ना, एक्चुअली वो 6 है, और बी की वैल्यू एक्चुअली हमारी 6/2 है, और बी की वैल्यू 4/2 है, दैट इज 3 and 2। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एलिप्स से एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। एसेंट्रिसिटी हमारी क्या आएगी, 1 - b² बाई a²। ठीक है, b² तुम्हारा 4 है, a² 6 है, मतलब, हाँ, ठीक है, 4 है, और ये मतलब ये 2 है तुम्हारी, और 3 है, तो मतलब 4/9 है, दैट इज, तो तुम्हारा ई² अपना आ जाएगा √5/3। ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, देखो, तुम्हारे को क्या बोला है कि यहाँ पे तुम्हारे को वैल्यू निकालना है लेंथ ऑफ एंडलेस स्ट्रिंग का, ठीक है। लेंथ ऑफ एंडलेस स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा SP प्लस S' P प्लस SS', दैट इज तुम्हारा 2a प्लस 2a into e, ठीक है। दैट इज 2a कॉमन ले लो, 1 + e, दैट इज 2a तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 2a हो गया 6, ठीक है, और 1 + e का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा √5/3 है, दैट इज 6 + 2√5। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है। 44th क्वेश्चन पे चलो। 44th क्वेश्चन पे तो वो बोला, इक्वेशन ऑफ वैल्यू 7 फोकाई 0 1 एंड 0 - 1 इन माइनर एक्सेस ऑफ लेंथ 1, ठीक है। माइनर एक्सेस की लेंथ है 1। तो माइनर एक्सेस की लेंथ अपनी गिवन है 1। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। तो बीई की वैल्यू हमने को गिवन है 1, और हमारे को गिवन है दोनों के बीच, मतलब एक फोकाई से दूसरे फोकाई के बीच की डिस्टेंस गिवन है। तो उससे हम लोग एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं सबसे पहले तो माइनर एक्सेस की तो वैल्यू क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले तो फोकाई गिवन है, दैट इज 0,1 - 1, तो बी की वैल्यू हमें सॉरी गिवन है +- 1, ठीक है। तो तुम्हारा जो बी का तो +- 1, ठीक है। और हमें जो गिवन है ए की वैल्यू इक्वल टू 1/2 गिवन है, ठीक है, लेंथ। तो यहाँ से a², 1 - e² का यूज करते हुए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं बी ई का स्क्वायर हमें गिवन है, तो b² इक्वल टू 1/e², मतलब अगर हम यहाँ से ऐसे निकालें 1/e², ठीक है, इक्वल टू a² की वैल्यू में 1/4 गिवन है, और 1 - e²।
तो अगर हम वहां पे मल्टीप्लाई करें तो e⁴ प्लस b² माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम e की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली नहीं, क्योंकि तुम यहाँ से ना ई की वैल्यू की जगह बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि ई की वैल्यू की जगह बी की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/b² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और गलत कर दिया मैंने, a² इक्वल टू b² होगा, क्योंकि अभी मेजर एक्सिस b² है। तो a² इक्वल टू b², 1 - e²। ठीक है, ये चलो, तो यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर दो, a² इक्वल टू b²। ठीक है, ये तुम्हारा 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/4 और यहाँ पे 1 - e² है, 1 - 1/b²। ठीक है, तो ये तो b² हो जाएगा, फिर 1 - e² -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाकर 5/4 हो जाएगा, तो b² की वैल्यू तुम्हारी 5/4 हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू यहाँ आ रही है। तो फिर अब तुम्हारी a² की वैल्यू तुम्हें पता है। ठीक है, b² की वैल्यू पता है, तो तुम इसको इक्वेशन में पुट करो, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आता है 4a² प्लस 4y² बाई 5 = 1। ठीक है, 45th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग फोकस -1, -2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2y + 3 = 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट -1, -2। तो हमारी जो पैराबोला है उसकी जो क्या बोलते हैं फोकस है वो -1, -2 पे, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी x - 2y + 3 = 0 पे। तो फोकस हमें पता है, फोकस पता है। ठीक है, जो कि है -1, -2, और डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है जो कि हमारा है x - 2y + 3 = 0। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई रैंडम पॉइंट एम एस सॉरी पी है, एच कॉमा के, तो उसकी जो इससे डिस्टेंस है और उसकी जो इससे डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होता है। दोनों को हम इक्वेट करते हैं ना, तो हमारे को जो इक्वेशन मिलती है वो होती है पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन अपना है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद वर्टिसेस 0 प्लस माइनस एसेंट्रिसिटी इज 5/3। तो हमें इक्वेशन पूछा जा रहा है एंड स्कोप आई आर। तो पहला तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे को पहले तो बीई की वैल्यू गिवन है, जो कि है तुम्हारी 6 के बराबर। तुम्हारी जो बीई की वैल्यू है यहाँ पे वो 6 के बराबर है, और वो एसेंट्रिसिटी दी हुई है, तो तुम बी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज एक्चुअली 9/5 होगा। ठीक है, ई की वैल्यू अगर तुम वहां पुट कर रहे हो तो 9/5 होगा बी की वैल्यू, और फिर वहां से तुम ए की वैल्यू निकालो और तुम्हारा फिर उससे इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और फोकाई होता है तुम्हारा, जो फोकाई होता है बहुत है, ओके ओके सॉरी, तो तुम्हारे को बस बी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से तुम ए की वैल्यू निकाल सकते हो 5/23 से। ठीक है, और जो फोकाई की जो लेंथ होगी वो होगी क्या बोलते हैं, प्लस तुम्हारी फोकाई होगी ना +-0, +-2 बी इंटू ई के बराबर होगी। ठीक है, फोकाई की लेंथ प्लस, हाँ देखो तुम्हारे को बी की वैल्यू फिक्स करनी है, एसेंट्रिसिटी से तुम ए निकाल रहे हो, तो तुम्हारी इक्वेशन आ रही है फोकाई तुम्हारे +-बी की वैल्यू दैट इज 0 +-10। ठीक है, तो लाइक अब 1 घंटा हो गया, तो आई एम जस्ट एंडिंग द लेक्चर। We will cover this 15 question later on with long answer type question in the next class. ठीक है, तब तक study well and try to do as many questions as you can and also solve the exercise question. Thank you for listening to the lectures.